धर्म हमारे लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड प्राइवेट पार्ट होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपना धर्म क्यों बदलते हैं? क्या ये स्पिरिचुअलिटी की वजह से या कोई और मजबूरी या फिर इसके पीछे कोई और वजह छिपी होती है? आज हम इसी सवाल का जवाब खोजेंगे इस वीडियो में। लखनऊ में घर के अंदर चर्च बनाकर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। परिवर्तन से जुड़ी हुई है, चंडीगढ़ से जुड़े हैं धर्मांतरण गैंग के तार, ऐसी जानकारी है। डर दिखाकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। तो राधे राधे दोस्तों, तो आइए जानते हैं कि लोग अपना धर्म क्यों बदलते हैं। दुनिया भर में हर साल करीब 44 लाख लोग अपना धर्म बदलते हैं। भारत में प्यू रिसर्च सेंटर की 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक केवल 0.7% इंडियंस ने अपना धर्म बदला है। लेकिन रिसेंटली ये टॉपिक कुछ ज्यादा ही हॉट टॉपिक बना हुआ है। यहाँ तक कि कुछ स्टेट्स में जबरदस्ती रिलीजियस कन्वर्जन को रोकने के लिए कुछ लॉज भी बनाए गए हैं। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि इन लॉज की क्या जरूरत है। तो पहला रीजन, प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर एंड सोशल कोहेजन। कुछ लोगों का ये मानना है कि एंटी कन्वर्जन लॉ बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रिलीजियस चेंजेस से जो भी कल्चरल चेंजेस हो रहे हैं या दो ग्रुप्स या दो रिलीजन में फाइट होता है या जो भी कंफ्लिक्ट होता है उसको रोकने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। एंड सेकंड रीजन, प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशन एंड बिलीफ्स। इस लॉ के सपोर्टर का मानना है कि एंटी कन्वर्जन लॉ एक सेफगार्ड है, ताकि एक पर्टिकुलर रिलीजन से इन्फ्लुएंस होकर या उसके पावर की वजह से दूसरे रिलीजन को खत्म होने से बचाया जा सके। या सिंपल शब्दों में बोला जाए तो माइनॉरिटी रिलीजन को बचाने के लिए भी इस लॉ की काफी ज्यादा नीड है। प्रिवेंशन ऑफ कोर्जन एंड डिसेप्शन। अकॉर्डिंग टू एडवोकेट, किसी इंडिविजुअल पर्सन को दूसरे धर्म में जबरदस्ती चेंज कराने से बचाने के लिए भी इस लॉ की नीड है, क्योंकि कई सारे केसेस में जो लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के होते हैं उनके साथ ऐसा किया जाता है, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। एंड द फोर्थ रीजन, इंस्टेंस ऑफ फ्रॉडुलेंट मैरिजेस। तो आप लोगों ने कई सारे केसेस सुना होगा जिसमें दूसरे रिलीजन में शादी करने के बाद किसी एक पर्सन को जबरदस्ती उसके धर्म को चेंज करने के लिए कहा जाता है। एंड ऐसे केसेस में मोस्टली वुमेन्स के साथ ही ऐसा होता है। तो इन सब केसेस को रोकने के लिए भी ये लॉ काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो दिस वर द सब रीजन जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने एंटी कन्वर्जन ऑफ रिलीजन लॉ को इंट्रोड्यूस किया था। तो आइए जानते हैं कि लोग अपना रिलीजन चेंज क्यों करते हैं। धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। धर्म परिवर्तन से जुड़ी हुई है। धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। हालांकि धर्म परिवर्तन कोई नया केस नहीं है, ये सब चीजें हमारे हिस्टोरिकल टाइम से ही चली आ रही हैं। जैसे जब भारत में मुगलों ने राज करना शुरू किया तो कई सारे लोग उस टाइम पर भी चेंज करके मुस्लिम बन गए थे, लेकिन इससे भी ज्यादा लोगों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया था। जैसे आप औरंगजेब का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। औरंगजेब ने 1698 से 1707 तक में लाखों लोगों का धर्म परिवर्तन कराया था। और औरंगजेब ने अपने टाइम पर कई सारे हिंदू मंदिरों को भी तोड़ा था। उसके बाद आते हैं टीपू सुल्तान, जो 18th सेंचुरी में मैसूर के राजा थे। इन्होंने भी कई सारे मंदिरों को तोड़वाया था एंड कई सारे हिंदू एंड क्रिश्चियंस को जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट करवा दिया था। और ऐसे एक दो राजा नहीं बल्कि ऐसे कई राजा थे जिन्होंने जबरदस्ती लोगों का रिलीजन चेंज करवा दिया था। तो नाउ अब हम लोग ये जानेंगे कि 21st सेंचुरी में जब भारत में डेमोक्रेसी है एंड सभी रिलीजन बराबर हैं, तभी लोग अपना रिलीजन क्यों चेंज कर रहे हैं। तो पहला रीजन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटी। तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जो भी रिलीजियस कन्वर्जन होते हैं उससे मोस्टली छोटे कास्ट के लोग ही होते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि उनको अपने रिलीजन में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे हिंदू धर्म में हरिजन, कोल या भारतीय, जिसको अक्सर ऐसे सोशल डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़ता है। वोट देना है। नीचे क्या बैठ गए? नीचे क्यों बैठ गए? अरे आप नीचे बैठेंगे तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। आप इस पे बैठिए। नहीं, आपके सामने चौकी पे नहीं बैठ सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी तो बात है तो बोलेंगे ही। नहीं, टीवी की बात नहीं। ऐसी व्यवस्था तो बना के रखेंगे, कोई अर्जन आगे सीधे नीचे बैठ गया। नहीं, ये व्यवस्था बता दीजिए थोड़ा सा, इतने पढ़े लिखे हैं आप। नहीं, जैसे इनसे मिलिए, ये है अली कनौजिया, जो एक दलित थे और बाद में ये इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। तो भला ऐसा क्यों? तो अली बताते हैं कि इनको अपने रिलीजन में जॉब नहीं मिल रही थी और जहाँ भी जाते थे तो बड़ी कास्ट वाले लोअर कास्ट बोलकर भगा देते थे, जिससे फ्रस्ट्रेट होकर इन्होंने मुस्लिम में कन्वर्जन ले लिया। हालांकि जॉब तो अभी भी नहीं मिली, बट बच्चों को कोचिंग पढ़ाकर अपना जीवन बिता रहे हैं। मुझे काम कहीं मिल रहा नहीं है, लो कास्ट देख के हायर कास्ट वाले भगा दे रहे हैं। एंड द सेकंड रीजन जिसकी वजह से ये रिलीजियस कन्वर्जन देखने को मिलते हैं वो है इकोनॉमिक सपोर्ट एंड ग्रेड। तो कई मामलों में रिलीजन चेंज इकोनॉमिक सपोर्ट या लालच की वजह से भी होता है। जैसे अगर किसी कंट्री में एक टाइप के रिलीजन की मेजोरिटी है एंड उसकी गवर्नमेंट बन गई एंड गवर्नमेंट अपने रिलीजन के लोगों के लिए कोई इंपॉर्टेंट पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कर दे, तो कुछ अलग रिलीजन के लोग अपना कन्वर्जन कर लेते हैं ताकि उन्हें उस पर्टिकुलर पॉलिसी का फायदा मिल सके। जैसे नवभारत टाइम्स का ये रिपोर्ट देखिए। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, गंगापुर उत्तर प्रदेश के कई लोगों ने लालच में आकर अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। गंगापुर के रहने वाले महावीर सिंह बताते हैं कि कुछ क्रिश्चियन धर्म के प्रचारक लोगों को कुछ पैसे देकर ये गरीब घरों की बेटियों की शादी करवाकर लोगों का रिलीजन ही कन्वर्ट कर दे रहे थे। एंड थर्ड रीजन जिसकी वजह से लोग धर्म बदलते हैं वो है शादी। शायद ही आप लोगों ने किसी को शादी के बाद धर्म बदलते हुए देखा होगा, क्योंकि इंडिया में ये चीजें उतनी कॉमन नहीं है और अक्सर ऐसा लव मैरिजेस में होता है। बट इंडिया में अगर किसी और रिलीजन के पर्सन से प्यार हो जाए तो फिर समझो बवाल ही है। लेकिन फिर भी आप कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान, जिनका नाम शादी से पहले गौरी छिब्बर था और ये एक हिंदू थी। एंड दूसरा एग्जाम्पल है सोनाक्षी सिन्हा का। सोनाक्षी सिन्हा जहाँ एक हिंदू है और इनके घर
घर का नाम रामायण है, बट उन्होंने शादी एक मुस्लिम एक्टर से किया है जिनका नाम है जहीर इकबाल। हालांकि सोनाक्षी ने अपना रिलीजन चेंज करने से मना कर दिया है, बट इन फ्यूचर वी डोंट नो दैट व्हाट विल गोना हैपन। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इंडिया में कितने लोग इंटर रिलीजन शादियां करते हैं, तो ये परसेंटेज है 2.1%। एंड फोर्थ रीजन जिसकी वजह से लोग रिलीजन चेंज करते हैं वो है रिलीजियस डिससैटिस्फैक्शन। रिलीजियस डिससैटिस्फैक्शन यानी कि धार्मिक असंतोष की वजह से भी ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। एंड इस चीज के एग्जाम्पल आप लोगों ने अपने आसपास काफी ज्यादा देखा होगा। जैसे इस टाइम पर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में हिंदू लोग अपना रिलीजन कन्वर्ट करके क्रिश्चियनिटी में शिफ्ट हो रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो धर्म की प्रैक्टिसेस या पूजा पाठ वो कर रहे थे उससे फायदा नहीं हो रहा है। एंड इस चीज का एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं। अगर आप लोग गांव में रहते होंगे तो शायद आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब कोई बीमार हो जाता है या किसी प्रॉब्लम में आ जाता है तो अक्सर दूसरे धर्मों के पुजारियों या मौलवियों से पूजा पाठ करवाया जाता है या झाड़ फूक करवाया जाता है ताकि सुख समृद्धि बनी रहे। मैं इतने साल से बैठा था अंदर, किसी को मालूम नहीं। किस चीज में? हैं? किस चीज में करके कोई खिलाया था इसको? इसको हाँ। इसको खाने में खिला दिया था। तो ना आपने कभी सोचा कि ऐसे रिलीजियस कन्वर्जन को रोकने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया और इन एक्टिविटीज से समाज पर क्या असर पड़ता है? तो आइए जानते हैं। तो फोर्स रिलीजियन कन्वर्जन को रोकने के लिए इंडिया में अलग अलग स्टेट्स के अपने अलग अलग लॉ हैं। जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश का एग्जांपल ले तो 2020-21 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इस लॉ को इंट्रोड्यूस किया था, जिसके अंडर अगर कोई जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराता है तो 10 साल जेल की सजा है, और अगर वो पर्सन ST और नाबालिग हुआ तो उसको भी 2 से 10 साल की जेल की सजा है। आज उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अनऑथराइज्ड इंटर रिलीजियन मैरिजेस को भी ऑफेंसिव डिक्लेयर किया है। और अगर अदर स्टेट्स की बात करें जैसे मध्य प्रदेश की, तो 2020-21 में जो लॉ इंट्रोड्यूस किया गया था उस हिसाब से अगर कोई पर्सन SC ST और नाबालिग है तो उसे 1 साल जेल की सजा और 5,000 रूपए फाइन है। एंड फॉर अपर कास्ट एंड फॉर मेल्स ये सजा बढ़कर 2 साल की जेल और 10,000 रूपए फाइन है। हालांकि सारे स्टेट्स के बारे में डिस्कस करना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, तो फर्दर स्टेट्स के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो नाउ आइए ये जानते हैं कि धर्म परिवर्तन का समाज पर क्या असर पड़ता है। तो ये समझते हैं हम एक एग्जाम्पल से। तो क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जो लोग अपना रिलीजन चेंज करते हैं उनमें क्या चेंजेस होते हैं? बेसिकली आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अगर कोई रिलीजन चेंज करता है तो वो अपने पुराने कल्चर, सोसाइटी या उन लोगों को छोड़ देता है जिसके साथ वो अपनी लाइफ का एक पार्ट स्पेंड कर चुका होता है। और कई सारे केसेस में तो वो पर्सन अपने घर वालों या रिलेटिव्स के साथ भी टाइम स्पेंड करना बंद कर देता है एंड फैमिली के किसी फंक्शन में भी इन्वॉल्व होना बंद कर देता है, क्योंकि थॉट्स एंड ओपिनियन में काफी ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं। रिलीजियस कन्वर्जन के कई सारे पॉपुलर केसेस भी सामने आए हैं। जैसे 2023 में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने क्लेम किया था कि कई क्रिश्चियन मिशनरीज ने जबरदस्ती ट्राइबल लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया था। और इसी तरह 2020 में केरला में लव जिहाद का भी मामला सामने आया था, जिसमें ऐसा क्लेम किया जा रहा था कि केरल में हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को प्यार के झांसे फंसा कर मुस्लिम में कन्वर्ट किया जा रहा है। तुम प्रॉब्लम बोल रहे हो, उसका भी सोल्यूशन है। तुम रमीज के साथ शादी कर लो। But how? She's a Hindu girl. So फैमिली कैसे अप्रूव करेगा मेरा? तो इस्लाम कबूल लेगा। What? हाँ। इनमें भी शायद आप लोगों को याद होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी अपना धर्म परिवर्तन करके बुद्धिस्ट हो गए थे। और हाल ही 2023 में भी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी हजारों लोगों ने बुद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लिया है। हालांकि इन सब केसेस के बारे में डिटेल में बात करना इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है, तो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट अगला सवाल ये उठता है कि धर्म परिवर्तन सही है या गलत? तो मेरे हिसाब से किसी पर्सन की इंडिविजुअल चॉइस हो सकती है धर्म बदलना, बट फोर्स करके या किसी के बहकावे में आकर या डरा धमका कर परिवर्तन करना ठीक नहीं है। जैसे एक्टर विक्रांत मैसी के भाई मोइन ने 17 साल की एज में ही इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे एंड इस चीज को उनकी फैमिली ने भी सपोर्ट किया था। माई ब्रदर्स नेम, उसका नाम मोइन है, मेरा नाम विक्रांत है। आया होगा मन में कि मोइन क्यों है नाम। ही कन्वर्टेड टू इस्लाम। मेरे घर वालों ने उसको रिलीजन बदलने दिया कि बेटा तुमको इस चीज में संतुष्टि है, तुम करो। At what age? When he was 17. It's a big step. It's a big step. तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि रिलीजियस कन्वर्जन किसी भी पर्सन की पर्सनल चॉइस हो सकती है, बट इट शुड नॉट बी फोर्स। तो इस वीडियो को इतना है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को हाथ जोड़कर राधे राधे।